नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी न्यू जानकारी सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आपको आखिर कंट्रोल कौन करता है, आप खुद या फिर आपके आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो या फिर आपके रिलेशन वाले। कंट्रोल, जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं तो आप वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए या फिर जिनका आप ख्वाब देखते हैं, क्योंकि आप खुद पे कंट्रोल करते हैं। स्वास्थ्य संबंधित, अगर आप फिट और बेहतर रहना चाहते हैं तो आप बाजार से मिलने वाले खाद्यों का उपयोग आप नहीं करेंगे। जो भी खाने वाले सामान है जैसे समोसे हो गए, जलेबी हो गए, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप इन सारी चीजों को नहीं खाते हैं। जब आप खुद पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप ये चीजें नहीं खाएंगे, समोसा, बर्गर, पिज्जा, क्योंकि ये सभी आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब आपको खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहता तो आप जो पाते हैं वही खा लेते हैं, चाहे वो आपके स्वास्थ्य पर कितना ही ज्यादा नुकसान क्यों ना करे। इसीलिए जरूरी यह है कि आप खुद पे कंट्रोल करना सीखिए और अपने दिल से नहीं बल्कि अपने माइंड से काम करें, क्योंकि दिल की सुनने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन जो अपने दिमाग से कार्य करते हैं वो आगे चल के एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं। तो चॉइस आपके हाथों में है कि आप क्या बनना चाहते हैं, कमजोर या फिर स्ट्रॉन्ग। और अगर आप ये टारगेट रखते हैं कि आपको सुबह के 5 बजे उठना है, अगर आप खुद पे कंट्रोल करते हैं तो आप सुबह के 5 बजे उठ लेंगे। लेकिन अगर जब आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आप सुबह के 5 बजे क्या 7 बजे भी बड़ी मुश्किल से उठ पाते हैं। और अगर आप ये लिखते हैं कि आपको इस पूरे दिन में क्या क्या करना है, अगर आप खुद पे कंट्रोल करते हैं तो उस कार्य को कर लेंगे। लेकिन अगर आप बस टाइम पास कर रहे हैं या फिर खुद पे आपको कंट्रोल नहीं है तो आप उस कार्य को कभी नहीं कर सकते। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो उनसे आप दूर ही जाते रहेंगे। इसीलिए जरूरी ये है कि आप खुद को कंट्रोल करना सीखिए और ये समझिए कि कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो ये आपके लाइफ को बेहतरीन बना सकता है। इसीलिए जरूरी ये है कि आप खुद पे कंट्रोल करना सीखिए और ये तय करिए कि आपको क्या चीज चाहिए और क्या नहीं। और आज के टाइम पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है कि इससे लोग या तो अच्छी चीजें सीखते हैं या फिर इससे बर्बाद होते हैं। आज के टाइम पर हर व्यक्ति के पास एक खुद का अपना पर्सनल फोन रहता है जिसमें वो अपने सारे कार्य करते हैं। और इस फोन के अंदर बहुत सारे ऐप रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल या फिर गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म। और इन ऐपों के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिनसे या तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं या फिर आप खुद को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये आपके हाथों में है कि आप उनसे क्या सीख रहे हैं। अगर आपके पास फोन है तो आप इनसे कुछ सीखिए, कुछ ऐसा सीखिए जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी सहायता कर सके। बल्कि जो भी जितने भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले चीजें हैं तो आप उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि अभी के लिए आपको उसमें तो मजा आ रहा है लेकिन आने वाले वक्त में यही आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। इसीलिए जरूरी ये है कि आप सिर्फ वही चीजें देखें, उन्हीं चीजों को सीखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ वक्त के लिए जो चीजें आपको खुशी दे रही है, कुछ वक्त के लिए जिन चीजों से आपको बहुत मजा आ रहा है, चाहे गेम ही क्यों ना हो, क्योंकि आज के टाइम पर लोग गेमों से बर्बाद होते जा रहे हैं। तो आप उन्हीं चीजों को चुनें जो आने वाले वक्त के लिए, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल में भी जो आपको साथ दे सके, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। उन्हीं चीजों को आप चुने और उन्हीं से बहुत कुछ सीखिए और खुद पे आप कंट्रोल करना सीखिए। जिस दिन आप खुद पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो उस दिन आपकी लाइफ काफी बेहतरीन बनने लगती है। अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ भी खा लेते हैं और जब मन किया तब सो के जागे या फिर सोते हैं। ऐसे में आपका ही स्वास्थ्य खराब होगा। और अगर आप खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते तो कोई भी आके आपको 2-4 बातें नहीं सुनाता कि आप उससे डबल बोलने लगते हैं। इससे आप एक नुकसान रहता है।
क्यों आप लोगों के सामने अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, खासकर उन लोगों के सामने जिनके सामने आपकी वैल्यू 0 है। आप खुद को कंट्रोल करना सीखिए। ये नहीं कि कोई भी आए और आपको कंट्रोल करके चला जाए। अगर आप आर्ट नहीं साइंस लेना चाहते हैं तो आप साइंस लीजिए। ये नहीं कि कोई आपसे आकर ये कहे कि आर्ट एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो पर आपका लेने का मन साइंस है तो आप खुद का कंट्रोल खुद के पास रखिए और आप वही सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आपका दिलचस्प है। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस लीजिए, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स लीजिए। अपना कंट्रोल खुद के हाथों में रखिए। ये नहीं कि कोई भी आके आप बड़ी बड़ी बातें कर जाए और आने वाले वक्त में भले ही वो आपके लिए नुकसानदायक ही क्यों न रहे, पर आप खुद पे अपना कंट्रोल रखिए और आपको जो सही लगे और जो जिससे आपकी लाइफ बेहतरीन बन सके आप वही सुनिए, चाहे कोई भी कितना करीबी आप इसे क्यों ना कहे, क्योंकि लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। कोई भी आपके लिए उतना नहीं सोचेगा जितना आप खुद के लिए सोच सकते हैं। तो आप हमेशा खुद की सुनिए और अगर आप गलत रास्तों में जा रहे हैं तो खुद को ये समझाइए कि ये आपके लिए खतरनाक है। अगर कोई आपके दोस्त हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, तो आप उनकी संगत में ये नहीं कि आप ऐसा ही करने लगे। अगर आपका मन करता है कि आप भी 2 सिगरेट लगा लें, दारू पी लें, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आप खुद पे कंट्रोल करिए कि ये चीज आपके लिए नुकसानदायक है और आने वाले वक्त में आपको इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो आप इन चीजों का उपयोग ना करें और बल्कि अपने दोस्त को भी समझाएं। अगर वो समझ सकता है तो सही है, वरना आप उसके सामने अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि अगर आपको एक बार इसकी लत लग गई ना तो इससे दूर निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप स्टार्टिंग में हैं जो थोड़ा बहुत मजे के लिए नशा कर रहे हैं तो आप प्लीज इनसे दूर हो जाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान करेगा। तो आप अपनी मन की सुने, आप मन की सुने पर दिमाग से काम करें। जो सही है उसको करिए और जो गलत लगता है तो उसको मत करिए। आप खुद पे कंट्रोल करना सीखिए, आप खुद फैसले लेने की काबिल बनिए। आप मिलते हैं एक नेक्स्ट डे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।